इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। इस क्वेश्चंस में दो आइडेंटिकल मेटॉलिक स्फीयर्स ए एंड बी हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, सेम, जिन पर प्रत्येक पर चार्ज जो है Q है, वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर इनमें कोई थर्ड मेटॉलिक स्फीयर C को पहले A से टच कराया जाए, फिर B से टच कराया जाए, तो ये कहना है कि जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वह कितना हो सकता है। ये चीज हमको इस क्वेश्चंस में देखना है। बच्चे हम देखो, सबसे पहले अनचार्ज C को हम चार्ज्ड स्फीयर A से टच करा करके अलग करेंगे। उस कंडीशंस में चार्ज जो मेटॉलिक A है उस पर चार्ज Q है, तो यह चार्ज Q दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2। A पर हो जाएगा चार्ज Q/2 और B पर होगा C पर होगा चार्ज Q/2। अब हम उस C को फिर टोटल B के कनेक्ट कराने के पहले B पर चार्ज है Q और C पर का चार्ज है Q/2, दोनों का टोटल चार्ज लेंगे तो वह हो जाएगा 3Q/2। अब जब हम C को B से टच कराएंगे तो यह C जो है, ये चार्ज 3Q/2 है, ये डिवाइड होगा टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में, और वह इक्वल पार्ट हो जाएगा 3Q/4 ऑन B एंड 3Q/4 ऑन C, यानी C पर चार्ज हो गया 3Q/4। अब पहले हम देखें कि स्टार्टिंग यानी इनिशियली मेटालिक स्फीयरों पर कितना चार्ज था। तो A पर चार्ज है Q और B पर चार्ज है Q, therefore this is Q²। अब यहां पर जो चार्ज हम ले रहे हैं तो C पर जो टोटल प्रोडक्ट पा रहे हैं तो Q/2 पा रहे हैं और यहां 3Q/4 पा रहे हैं। इट मीन्स दैट 3/8Q²। टोटल चार्ज on C 3Q²/8। The force of repulsion between A and B is 3/8 as F। तो ये जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन 3/8 F होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 के इस दूसरे क्वेश्चंस में दो चार्जेस हैं Q और 2Q हैं। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल a डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो है एक थर्ड चार्ज लिया जा रहा है जिसका चार्ज है कैपिटल Q, उसको जो है प्लेस्ड किया जा रहा है सेम लाइन पर ही Q और 2Q के साथ और रिजल्ट 0 आ रहा है। उस कंडीशंस में हमको चार्ज Q का पोजीशन बताना है स्मॉल q एंड स्मॉल a के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्वेश्चंस में हम लोग बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये चार्ज Q है, ये 2Q है। चार्ज Q पर फोर्स F और F' लग रहे हैं। एक थर्ड चार्ज इसी लाइन पर कैपिटल Q रखा गया है जो स्मॉल q से x डिस्टेंस पर है। जब ये स्मॉल x है तो कैपिटल Q और 2Q के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल a माइनस x। नाउ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ टू चार्जेस मस्ट बी 0 परफॉर्म्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन में बी इंसिस्ट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जब में देखेंगे तो वहां पर देखिए कि इस के साथ पहले Q और 2Q के साथ जो है जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स इक्वल होगा। ये Q और यहाँ कैपिटल Q के बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा।
यहाँ पर यहाँ 1/4πε0 q इंटू 2q/a² इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू Q/x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम लोग इसको देखेंगे कि अब Q और 2Q के साथ जो फोर्स लग रहा है वह इनके साथ लगने वाले फोर्स के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2q स्मॉल q अपॉन a² इक्वल टू 1/4πε0 2q इंटू Q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get left hand side must be equal, so right hand side also equal, and then you cancel out 1/4πε0 small q as q, capital Q as q. Now we get 1/x² is equal to 1/a minus x whole square. Therefore 1/x whole square equal to √2 upon a minus x whole square, and then we can find 1/x is equal to plus minus √2 a minus x. Multiply both sides. A minus x is equal to √2 x, and therefore we get a is equal to x into √2 plus 1, या x is equal to a upon √2 plus 1. This is the distance between the charge and third charge capital Q. This is the a upon √2 plus 1.